इदारों में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। आपका इल्ज़ाम एक शख्स पर है या इदारे पर? आपका इल्ज़ाम एक फ़र्द पर है तो क्या आप इसे फरीक बनाना चाहते हैं या नहीं? साबिक जज शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस की समाअत दौरान चीफ जस्टिस का वकील हामिद खान से इस्तफसार। वकील हामिद खान ने फरीक बनाने के लिए कल तक की मोहलत मांग ली। सुप्रीम कोर्ट ने इल्ज़ाम अलेहान को फरीक बनाने के लिए कल तक की मोहलत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। बेंच की तश्कील से मुताल्लिक चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस तारिक और जस्टिस एजाजुल एहसन ने बेंच में शमूलियत से इनकार किया। मैंने किसी भी जज को बेंच से नहीं हटाया। साइफर ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत सरकारी वकील ने कहा, कोर्ट के लिए जगह का इंतखाब जज नहीं हुकूमत का काम है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, कोर्ट का इंतखाब जज का ही इख्तियार है। जज ट्रायल के लिए जेल का इंतखाब कर सकता है, लेकिन कोर्ट ओपन होनी चाहिए। पीटीआई के वकील के इस्तदा की आइंदा अदालत समाअत तक ट्रायल रोक दे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट आ जाए फिर देखते हैं। साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत। एफआईए के 3 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। केस का इन कैमरा ट्रायल करने से मुतालिक दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल, फैसला महफूज कर लिया गया। बानी चेयरमैन पीटीआई की बहनें और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली अडयाला जेल में मौजूद। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ने डीआरओज और आरओज की ट्रेनिंग रोक दी। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर हिदायत जारी कर दी। मुस्लिम लीग नून आइंदा माह से इंतखाबी मुहिम शुरू करेगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ जनवरी में मुल्क के बड़े शहरों में जलसे करेंगे। ज़राए के मुताबिक जलसों के इनेकाद के लिए पार्टी ने प्लान की तैयारी शुरू कर दी। उधर नून लीग की सियासी जमातों के साथ मशावरती अमल भी जारी। नून लीग ने IPP को अपने उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट बनाने का कह दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गैर शरई निकाह केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत के जज कुदरुल्लाह ने केस की समाअत की। समाअत के दौरान खावर मानिका के वकील ने इस्तदा की, गैर शरई निकाह केस में जेल ट्रायल किया जाए। हमारे 4 गवाह हैं, एक दिन में बयान कलमबंद हो जाएंगे। जज कुदरतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि मेरे यहाँ भी केसेस हैं, जेल जाना मुश्किल हो जाएगा। सारा इनाम कत्ल केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नासिर जावेद राना कुछ देर बाद फैसला सुनाएंगे। अदालत ने चंद रोज कबल फैसला महफूज किया था। निगरान वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर मुजफ्फराबाद में मौजूद। यादगार शहदा पर हाजिरी दी। अनवारुल हक काकड़ आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक चौधरी से भी मुलाकात होगी। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदों और मुनक़सिम कश्मीरी खानदानों से भी मिलेंगे। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज की चीनी इलेक्ट्रिक डायनामिक कंपनी के अहदेदारों से मुलाकात। पाकिस्तानी वफ्द में निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब इब्राहिम हसन भी शामिल। पंजाब में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब में बाइक के चार्जर्स के जामे नेटवर्क पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब इब्राहिम हसन कहते हैं कि लाहौर में 50 इलेक्ट्रिक चार्जर्स पॉइंट बनाए जाएंगे। शहरियों को एक और सहूलत, लर्नर के बाद अब लाइसेंस रिन्यूअल भी ऑनलाइन होगा। लाहौर में शहरी 17 दिसंबर से घर बैठे लाइसेंस रिन्यू करवा सकेंगे। 50 साल से ज्यादा उम्र वाले मेडिकल की तस्वीर ऑनलाइन शेयर करेंगे। लाइसेंस रिन्यूअल के बाद बजरिया कुरियर घर पहुंचेगा।
इसराइल ने गाजा में क़यामत ढा दी, पनाहगज़ीन कैंप्स और रिहायशी इलाकों में बारूद बरसा दिया। 24 घंटे में मज़ीद 200 फ़लस्तीनी शहीद, 2 सहाफ़ी भी शहदा में शामिल। शहदा की मजमूई तादाद 18,600 से बढ़ गई है। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली वज़ीर आज़म ने आलमी दबाव नज़रअंदाज कर दिया। कहा, हमें कोई चीज़ नहीं रोक सकती। इसराइल फतह के हुसूल तक जंग जारी रखेगा। इसराइली फौज को खान यूनिस में शदीद मज़ाहमत का सामना। हमास और इसराइली फौज की दो बदू लड़ाई, कई इसराइली टैंक तबाह हो गए। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया का कहना है कि गजा के लिए कोई भी ऐसा मंसूबा जिसमें हमास शामिल ना हो महज फरेब होगा। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का पहला मैच, कप्तान शान मसूद का पहला इम्तिहान। कैंगरूज की शाहीनों के खिलाफ बैटिंग जारी। उस्मान ख्वाजा 41 और लेबिशिंग 16 रन बनाकर आउट। शाहीन आफरीदी और फहीम अशरफ ने एक विकेट ली। पाकिस्तान की जानिब से खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल का डेब्यू। रिजवान टीम की जगह सरफराज प्लेइंग 11 में शामिल। और अहम खबर आपको दें कि सारा इनाम कत्ल केस में मुलजिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत सुना दी गई है। अहम फैसला सामने आया है। ये फैसला महफूज कर लिया गया था और अब ये फैसला सामने आया है। सारा इनाम कत्ल केस का मुलजिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत सुना दी गई है। सारा इनाम कत्ल केस का ये फैसला सामने आया है। मुलजिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत सुना दी गई है। ये फैसला कुछ महफूज किया गया था और अब ये फैसला सामने आया है। आज सारा इनाम कत्ल केस का ये फैसला है जिसमें मुलजिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत सुना दी गई है। ये अहम फैसला सामने आया है अदालत की जानिब से सारा इनाम कत्ल केस का और इसमें मुलजिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत सुना दी गई है। अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया था और ये मुलजिम शाहनवाज अमीर की जानिब से सारा इनाम को कत्ल करने का और अब इसके ऊपर यह हम फैसला सामने आया है। सारा इनाम कत्ल केस में मुलजिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत सुना दी गई है। आपसे ये खबर बताएं, आपको अहम खबर है। सारा इनाम कत्ल केस में मुलजिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत सुना दी गई है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे फयाज महमूद से। फयाज महमूद, फैसले की तफसीलात शेयर कीजिएगा। जी, सारा इनाम कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया है जिसमें अदालत ने मरकजी मुजरिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत का हुक्म दे दिया है। उसके अलावा 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई है। इसके अलावा जो उनके शरीक मुलजिमा थी समीना शाह को अदालत ने इस मुकदमे में बरी कर दिया है जिसमें कहा गया है कि इस्तगासा समीना शाह के खिलाफ मुकदमा साबित करने में नाकाम रही है। जिसके बाद इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से यह फैसला सुनाया गया है। मुजरिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत का हुक्म दिया गया है। जैसे ही यह फैसला आया गया तो कमरा अदालत में मौजूद समीना शाह ज़ारो कतार रोने लग पड़ी। उसके साथ जो मुद्दई मुकदमा है उनकी फैमिली भी थी, वो भी रिकत अंगेज मनाजर देखने को मिले। जैसे ही फैसला सुनाया गया पुलिस की जानिब से शाहनवाज अमीर को फौरी तौर पर कमरा अदालत से जेल मुंतकिल कर दिया गया है। तो यहाँ से सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट रखी गई थी। जिस वक्त ये फैसला सुनाया गया फौरी तौर पर यहाँ से मुलजिम शाहनवाज अमीर को अदालत से पुलिस ने बाहर निकाला और गाड़ी पर बिठाकर फौरी तौर पर यहाँ से जेल के लिए रवाना हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का भी मामला था जिस वजह से सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रखा गया था। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने जब फैसला सुनाया तो सबसे पहले उन्होंने जो है तलावत की और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी मैं फैसला करूंगा हक और इंसाफ पर मबनी फैसला होगा। तो अदालत ने सबसे पहले बताया कि जो समीना शाह है इस्तगासा उनके खिलाफ मुकदमा साबित करने में नाकाम रही हैं और जैसे ही उन्होंने ये साथ ही उन्होंने कहा कि जो मरकजी मुजरिम शाहनवाज है उनके खिलाफ मुकदमा जो है वो साबित हो गया है कि उन्होंने ही सारा इनाम को कत्ल किया है। जिसके बाद अदालत ने उनको सजाए मौत का हुक्म सुना दिया और साथ ही कहा कि 10 लाख रुपया जुर्माना भी उन पर आयद कर दिया है कि मुजरिम 10 लाख रुपया जो जुर्माने की रकम भी जो डिजीज फैमिली है उनको अदा करने का पाबंद है। जिसके बाद अदालत ने ये फैसला सुनाया है। जो उनकी फैमिली थी वो फैमिली अरकीन थे वो यहाँ पर ज़ारो कतार रोने लग पड़े। उन्होंने कहा कि आज हमारे साथ इंसाफ हो गया है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने ये फैसला सुनाया है जिसमें मरकजी मुजरिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत का हुक्म दिया है। उसके अलावा अदालत ने जो समीना शाह हैं उनको बरी कर दिया है। वो कमरा अदालत में ही उस वक्त मौजूद थी। जैसे ही उन्होंने अपने बेटे को सजाए मौत का हुक्म सुना तो उन्होंने कमरा अदालत में ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। अपने बेटे से उन्होंने मुलाकात अभी वो कर ही रही थी कि पुलिस ने फौरी तौर पर मुजरिम शाहनवाज अमीर को उनसे अलग कर दिया और